सो गाइस हम चैप्टर नंबर 24 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में एक्सरसाइज 24 ई कर रहे थे। इस पर जो हमने एक्सरसाइज अपलोड की हुई है उसमें हमने कुछ क्वेश्चंस स्किप किए हैं, तो यहाँ पर जो हम 24 करने वाले हैं उसका ईच एंड एवरी क्वेश्चन कराएंगे। इससे पहले हमने एक लेक्चर डाला था इस पर जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कराया था। अब इसमें आगे देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है। कह रहा है कि ड्रॉ एन ओगिव फॉर द डेटा गिवन बिलो एंड फॉर्म द ग्राफ डिटरमाइन। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, ओगिव से इसका क्या करना है, मीडियन फाइंड करना है। ड्रॉ एन ओगिव फॉर द डेटा गिवन बिलो एंड फॉर्म द ग्राफ डिटरमाइन द मीडियन मार्क्स। मीडियन फाइंड करना था नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑब्टेन मोर देन 75 मार्क्स। तो ये आपको फाइंड करना। तो सबसे पहले हम इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं और पहले हम इसमें बना लेते हैं इसका टेबल किस टाइप से बनेगा। यहाँ पर हमने इसका एक टेबल ड्रॉ किया है। इसमें देखो जो सी आई है वो कंटिन्यूस नहीं है, 10 से 19 है, फिर 19 से 20 से स्टार्ट हो रहा है, 19 से होना चाहिए था। तो इसको कंटिन्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, लोअर लिमिट में 0.5 क्या करते हैं माइनस करते हैं और अपर लिमिट में 0.5 प्लस। देखो अगर इनके बीच में इनके बीच में जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है, 1 का आ रहा है। तो आपको 1 को 2 पार्ट में डिवाइड करना है। जैसे 1 डिवाइड होगा 0.5 और 0.5 में, तो बस इसलिए हम क्या कर रहे हैं 0.5 को उधर, अगर 2 का गैप होता तो 1 यहाँ पर माइनस करते लोअर लिमिट में और 1 इधर प्लस करते। ओके, समझ रहे बात को। यहाँ पर करेंगे 10 में से 0.5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 9.5, मीन्स हाफ माइनस करना है और इसमें से इसको हाफ इंक्रीज करना है, तो 19.5। ऐसे इसको हम क्या करते हैं 0.5 माइनस करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 19.5 और ये कितना हो जाएगा, ये जाएगा 29.5। और देखो ये कौन साइड कर रही है वैल्यू हमारी, ये कौन साइड कर रही है, और यहाँ पर ये भी अब कौन साइड करेंगे, कंटिन्यूस हो जाएंगी ये। तो ये हो जाएगा हमारा, ये तो आपको आता ही है 29.5 और ये हमारा 39.5। अब ये हो जाएगा हमारा 39.5 और इसमें 0.5 प्लस करेंगे 49.5। ओके, ये अब आगे करेंगे इसको हम, यहाँ पे करेंगे हम 49.5, यहाँ पे करेंगे हम 59.5, यहाँ पर करेंगे हम 59.5, यहाँ पर करेंगे हम 69.5, यहाँ पर करेंगे हम 69.5, यहाँ पर करेंगे 79.5, यहाँ पर करेंगे हम 79.5, यहाँ पर करेंगे 89.5, यहाँ पर 89.5 और यहाँ पर कितना जाएगा 99. अभी कंटिन्यूस होगा। ये हमें फ्रिक्वेंसी गिवन की थी तो इसका सी एफ हमने फाइंड किया। कैसे करते हैं, फर्स्ट वाली फ्रिक्वेंसी सेम रहती है 14, फिर क्या करते हैं 14 प्लस 16 30, 30 प्लस 22 52, फिर इसको प्लस किया और फिर हम इनको ऐसे प्लस करते हुए जाते हैं। 96 में 11 प्लस किया 107, फिर 6 प्लस किया 113 एंड फिर 4 प्लस किया 117 एंड 120, ये आ गए इसमें। अब ये वैल्यूज आ जाती हैं, फिर हम इसमें क्या बनाएंगे, इसका ओगिव कर्व बनाएंगे। तो ओगिव कर्व बनाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये वाली वैल्यू अपर लिमिट और ये सी एफ की वैल्यू ये कोऑर्डिनेट होते हैं, तो कोऑर्डिनेट होगा 19.5, 14, फिर नेक्स्ट वाला कोऑर्डिनेट होगा 29.5, 30, फिर होगा हमारा 39.5, 52, फिर होगा 49.5, 78, फिर हो गया 59.5, फिर 96, फिर क्या होगा यहाँ पर 69.5 और ये कितना होगा 107, फिर यहाँ पर कितना होगा 79.5, फिर ये होगा 113, फिर ये होगा 89.5, 117, फिर होगा 99.5, 120। ओके, ये होता है इसमें। तो 119.5 ये हो गया, तो ये सभी हो गए हमारे। तो अब हम क्या करेंगे, इसको ड्रॉ कर देंगे ग्राफ पेपर पर। देखो यहाँ पर एक्स एक्सिस पर हम क्या ले लेंगे, एक्स एक्सिस पर हम ये क्लास इंटरवल लेंगे और यहाँ पर ये फ्रीक्वेंसी लेंगे। फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम 120 जा रही है तो इसमें हम 10 का गैप सबसे बेस्ट माना जाता है, इसलिए हम 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 यूनिट लेंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 10, तो यहाँ पर कितना 20, तो यहाँ पर 30। देखो इससे जो पहले वाला क्वेश्चन किया था उसमें वो 2 सेंटीमीटर इक्वल्स टू क्या लेट कर रहा था, यहाँ पर क्या कर रहा था 2 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर लेट कर रहा था, इसीलिए इसका एक्यूरेट आंसर भी नहीं आ रहा था। अगर आप उसमें 2 सेंटीमीटर इक्वल्स टू
5 यूनिट लेते तो इसमें एक्यूरेट आंसर भी आता। यहाँ पर 30, यहाँ पर 40, 50। तो एग्जाम में अगर वो आपको स्केल देता है तो वही स्केल लेकर आपको ड्रॉ करना है। और 2 सेंटीमीटर का मीनिंग ये 2 बॉक्सेस पर आपको क्या लेना था 5, फिर नेक्स्ट पर आपको 10, इस तरीके से आप लेते इसमें तो और भी ज़्यादा वहाँ पर एक्यूरेट आंसर मिलता आपको। ये बॉक्स हो गया हमारा फर्स्ट, अभी यहाँ पर हो गया हमारा 70। ओके, ये हो गया 70, 50, 60, 70, 80, यहाँ पर ये 90, ये 100, यहाँ पर ये 110, यहाँ पर ये 120, ये 130, 140 एंड सोन। ये हो गया हमारा वाई एक्सिस। ओके, ये है। अब इस पर हम ये मार्क कर लेते हैं जो पॉइंट्स हमने लिए हैं। तो सबसे पहले हमारे पास 19.5, 14। तो 19.5 पर हमें क्या लेना है 14 लेना। तो 14 हमारा नियर बाय गया आएगा, यहाँ पर आएगा। ओके, फिर हमें 30 लेना है इस पर, 29.5 पर 30, 29.35 पर ये हमारा आ गया 30 हो गया। 29.5 पर 39.5 पर 52, 39.5 पर 52, ये आ गया हमारा सेकंड वाली लाइन होगी 50 के आफ्टर। ओके, फिर हम देखेंगे इसमें 49.5 पर 78, 49.5 पर 78। तो 78 हमारा ये कहाँ पर आएगा, ये आएगा लास्ट सेकंड लाइन में। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें। अब देखो 59.5 पर क्या है 96, 59.5 पर 96 पर जाएंगे अब इस बार हम। तो 96 हमारा ये हो गया, 90 है 95 और ये हो गया 96। फिर आगे हमारा 69.5 पर 107, 69.5 पर कितना होगा हमारा 107। यहाँ पर कितना होगा ये हमारा 107, 107 आएगा हमारा यहाँ पर 107। ओके, फिर आएगा हमारा 89.5 पर 117, सॉरी 79 पर 113, 79.5 पर 113 है, 113 लेंगे इस पर, 113, 110, ये हो गया हमारा 113, ये हो जाएगा हमारा। फिर 89.5 पर 117, 89.5 पर 117, 17 ये आएगा हमारा। 99.5 पर 120, ये हो जाएगा हमारा 120। ये हमारा कर्व। अब इसको फ्री हैंड से ज्वाइन करेंगे ये वाली। ठीक है, ये कुछ इस टाइप से बना हमारा कर्व। अब इसमें मीडियन वाली वैल्यू कैसे चेक करते हैं हम, तो जो भी n की वैल्यू आती है, ठीक है, n की वैल्यू से n/2 फाइंड करते हैं। n/2 कितना आएगा, इसको डिवाइड कर देंगे 120 को 2 से, ये आएगा हमारा 60। अब देखते हैं अभी 60 वैल्यू कहाँ पर होगी हमारी। तो फ्रीक्वेंसी में 60 इन दोनों के बिटवीन आ रहा है, तो हमारा इन दोनों के बिटवीन ही क्या आएगी वैल्यू, मीडियन वाली वैल्यू आती है। तो देखो 60 फ्रीक्वेंसीज हमने यहाँ पर लिए, तो 60 पर चेक करो आप कितना आ रहा है। 60 पर ये रहा हमारा 60, और 60 पर उसे चेक कर रहे हैं। 60 को अगर हम यहाँ ज्वाइन करते हैं, नियर बाय ये पॉइंट आता है। ओके, ये आता है, और तो इस पर आ रही है हमारी फर्स्ट सेकंड थर्ड लाइन आ रही है, ये आ रही है हमारी थर्ड लाइन। ये क्या आ रही है हमारी थर्ड लाइन आ रही है। ये जो थर्ड लाइन आ रही है अभी नियर बाय किसकी होगी, देखो एक लाइन यहाँ पर एक को रिप्रेजेंट कर रही है क्योंकि 10 10 का गैप है, तो इसमें 3 और ऐड कर दो। इसमें 3 और ऐड करेंगे 39.5 में 3 और ऐड कर दोगे कितना आएगा 9 और 2, ये देखो बिल्कुल एक्यूरेट आ रहा है 42.5, 42.5। इसको हम क्या कह सकते हैं 42.5, इसका मीडियन क्या हो जाएगा हमारा 42.5, यही बताना था इसमें। फिर नेक्स्ट देखेंगे इसमें नेक्स्ट क्या कह रहा है, अभी आंसर भी चेक करेंगे इसका कितना आ रहा है। नेक्स्ट कह रहा है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑब्टेन मोर देन 75% मार्क्स। तो 75% मार्क्स ये हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट है, ये हमारे मार्क्स आते हैं। यहाँ पर 75% से अबव कितने स्टूडेंट हैं जिनके मार्क्स किससे अबव आए हैं 75 से। तो 75 देखो इसमें कहाँ पर आ रहा है हमारा परसेंटेज में,
तो 69.5 और 79.5 के बिटवीन आएगा हमारा 75। 75 कहाँ रहा होगा, देखो अगर हम इसमें 5 ऐड कर दें, 69.5 में अगर हम 5 ऐड कर दें तो कितना आ जाएगा, 74.5 आएगा। अगर हम 69.5 में 5 ऐड कर दें कितना आएगा हमारा, ये आएगा 74.5। तो मीन्स ये आप ये मिडिल वाली जो वैल्यू है यही ले लो आप, क्योंकि यही 74.5 होगी, क्योंकि इससे जस्ट आप नेक्स्ट आ जाओगे तो इसमें आपको 6 ऐड करना होगा, 6 ऐड करोगे तो वो 75.5। तो आप इसमें ये वाली वैल्यू जो भी मिड में है हमारी, या फिर उससे नेक्स्ट वाली जो लाइन है वो ले सकते हैं। इसी के नियर बाय हमारा आंसर भी आएगा। तो अब हम इसमें चेक करते हैं, यहाँ आया ये। अब इसे चेक करेंगे हम इसमें कि इससे अबव कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाई कर रहे हैं। तो ये वाली लाइन आ रही है हमारी 110 पर, तो नियर बाई 110 पर हमारी लाइन आ रही है। और इससे अब हमारे कितने स्टूडेंट्स हैं, इससे अब हमारे कितने स्टूडेंट हैं, क्योंकि 120 टोटल है, तो इससे अब हमारे 10 स्टूडेंट्स हैं। तो आप क्या कह सकते हैं यहाँ पर 10 स्टूडेंट्स। तो ऐसे होंगे जिनके 75 आ रहे हैं, लेकिन आपको 75 से अबव चाहिए, मोर देन 75 चाहिए, तो इसको छोड़कर कितने बचेंगे, 9 स्टूडेंट। तो यहाँ पर सेकंड वाले का आंसर कितना हो जाएगा, मोर देन 75। मोर देन 75% में कितने स्टूडेंट आएंगे हमारे, 9 स्टूडेंट्स होंगे। ये करना है इसमें, ओके, समझ रहे हो आप। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। सिंपल देखो, अगर आप ग्राफ को बिल्कुल एक्यूरेटली बनाते हो, पेंसिल लेते हो, पेंसिल का यूज़ करते हो, क्योंकि पेंसिल का ही यूज़ करना है, पेन का यूज़ नहीं करना आपको एग्जाम में, तो आपके सभी आंसर नियर बाई मैच कर रहे होंगे। लेकिन नहीं कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आप उतना ही लिख सकते हो अप्रोक्स में, ओके, तो इतना ही आ जाएगा उसमें। ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसमें। नेक्स्ट तो सिंपल क्वेश्चन है, कह रहा है कि द मीन ऑफ 1 7 5 3 4 एंड 4 इज m एंड द नंबर दीज हैव मीन m-1 एंड मीडियन q, फाइंड p एंड q। तो p और q की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये क्वेश्चन तो हम सिंपली ऑरली कर सकते हैं। इसमें कैसे करना है देखो, अगर हम इस क्वेश्चन को देखते हैं तो इस क्वेश्चन में हम सोल्व करना है हमें सिंपल। कैसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, पहले आपको 1 7 5 3 4 एंड 4 है, जिसका मीन आपको क्या गिवन किया है, m। तो देखो मीन m गिवन किया है, और मीन क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन 1 7 5 3 4 और फिर अगेन 4 है, ठीक है, इस 4 को मिस मत करना। 1 7 5 3 1 7 5 3 4 एंड 4 का जो मीन है वो क्या है, m है। और मीन कैसे निकालते हैं, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितनी ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 से इसको डिवाइड किया तो m की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी, इनको ऐड करो, 8 8 और 5 13 13 3 16 16 और 4 16 4 20 और 24 24 को 6 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 6 4 जा 24, m की वैल्यू 4। देन अब आपको क्या करना है कि नंबर्स ये गिवन किए हैं, हैव मीन, इनका मीन क्या है, m-1 है, एंड मीडियन क्या है, q है, तो आपको p और q फाइंड करना है। तो अब देखेंगे हम इसका कि नेक्स्ट वाले पार्ट में कह रहा है कि मीन क्या है, m-1 है, किन नंबर्स का, ये जो नंबर्स आपको आगे गिवन किए हैं, यहाँ पर क्या क्या गिवन किया है, 3 2 और क्या गिवन किया है यहाँ पर 4 2 फिर अगेन 3 एंड p, इन सभी का मीन m-1 है। तो कितने ऑब्जर्वेशन हो गए हमारे, 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 7 ऑब्जर्वेशन है, तो आप 7 से इसको डिवाइड कर दोगे। देखो यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर 4 पुट कर सकते हैं, तो 4 - 1, इन सभी को ऐड करो, 3 और 2 5 5 और 4 9 9 और 2 11 11 और 3 14 14 और 3 17 17 प्लस p डिवाइड बाय 7, यहाँ पर कितना होगा 3, और यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 17 प्लस p डिवाइड बाय 7, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 21, और ये 17 प्लस p, p की वैल्यू क्या हो जाएगी, 21 - 17 इक्वल्स टू p। 17 माइनस करो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, p की वैल्यू कितनी हो गई, 4 हो गई, p की वैल्यू 4। देन q की वैल्यू क्या होगी, q क्या है, इन सभी का मीडियन है। अब इन सभी नंबर्स को पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, 3 p की वैल्यू 4 है, सबसे छोटी वैल्यू क्या है 2, फिर 2 के बाद अगेन 2, एक और 2 है इसमें, फिर 3 कितने टाइम से 1 2 3 3 3 टाइम से 1 2 3, फिर हमारे पास 2 4 है, यहाँ पर p की वैल्यू भी 4 आ रही है क्योंकि ये 4 और ये 4, 7 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 7। अगर क्या होते हैं हमारे ओड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होते हैं तो मीडियन हम कैसे निकालते हैं, मीडियन निकालने का सिंपल फॉर्मूला होता है n+1 डिवाइड बाय 2th टर्म। ये वाला जो आएगा वो टर्म लेना है आपको। कितनी है, n की वैल्यू कितनी है 7, तो 7 + 1 अपॉन 2
th टर्म। ओके, ये हो जाएगा 8 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा फोर्थ टर्म, और फोर्थ टर्म क्या आ रहा है हमारा 3, तो बस ये कितना हो जाएगा 3। मीडियन कितना आएगा यहाँ पर 3, और ये क्या है हमारी q की वैल्यू, तो q की वैल्यू 3 और p की वैल्यू 4। ओके, ये है। चेक कर लेते हैं आंसर। देखो आंसर्स भी यहाँ पर सही आ रहे हैं। फर्स्ट वाले में देखो, ये सेकंड वाला क्वेश्चन क्या था, इसका फर्स्ट पार्ट 42.5 या फिर 43 भी ले सकते हो आप, तो देखो उसमें दो आंसर्स भी दे दें यहाँ पर, तो आप इसमें से 42.5 ले रहे हो, 43 ले रहे हो, दोनों ही सही माने जाएंगे। इसलिए आप ज़्यादा प्रॉब्लम में मतलब ज़्यादा पैनिक ना हो अगर आपका आंसर मैच नहीं कर रहा है, तो पॉइंट से इधर उधर आ रहा है, एक दो नंबर वैल्यू आ रही है इधर उधर, तो उससे एम मीडियन में कोई प्रॉब्लम नहीं है ओगे वाले में। ओके, फिर पी की वैल्यू 4 आ रही है एंड क्यू की वैल्यू 3 आ रही है, बिल्कुल करेक्ट है। पी की वैल्यू 4 एंड क्यू की वैल्यू 3 यही आ रही है, पी की वैल्यू 4 एंड क्यू की वैल्यू 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें, देखो कह रहा है कि इन अ मलेरिया एपिडेमिक द नंबर ऑफ केसेस डायग्नोस्ड वर एज फॉलो। ये जुलाई का यहाँ पर डेटा दिया है कि 1 जुलाई, 2 जुलाई, 3 जुलाई एंड सो ऑन। यहाँ पर नंबर्स की 1 जुलाई को 5 पेशेंट थे, 2 जुलाई को 12, यहाँ पर 20, 27 एंड सो ऑन। ये कह रहा है कि ऑन व्हाट डेज डू द मोड, इसका मोड फाइंड करना है, द अपर एंड द लोअर क्रोटाइल, और इसका अपर और लोअर क्रोटाइल। अपर और लोअर क्रोटाइल कैसे फाइंड करोगे यहाँ पर आप बिना ग्राफ के भी कर सकते हो, तो यहाँ पर कंपलसरी नहीं है कि आपको ग्राफ ही ड्रॉ करना पड़ेगा, क्योंकि ग्राफ ड्रॉ यहाँ पर हम करेंगे भी नहीं। तो सिंपली हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से मोड निकालेंगे। मोड वैल्यू तो आपको यहाँ पर दिख रही होगी, किस नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन सबसे ज्यादा, इसमें 46, तो 46 में 5, तो 5 इसका क्या है यहाँ पर मोड आ रहा होगा। अपर कोटाइल और लोअर कोटाइल के लिए हम क्या करते हैं भाई, लोअर कोटाइल के लिए हम क्या करते हैं n/4 करते हैं, और अपर कोटाइल के लिए क्या करते हैं 3n/4 कर लेते हैं। सिंपल है, तो इसको करते हैं। तो ये हमने इसका टेबल ड्रॉ किया। अब इसमें हम क्या करते हैं, देखो अगर हमें मोड फाइंड करना, मोड सबसे सिंपल होता है कि मोड क्या होता है, मोस्ट अकरिंग ऑब्जर्वेशन। तो मोस्ट अकरिंग ऑब्जर्वेशन क्या है 5 है। 5 जुलाई को सबसे ज्यादा पेशेंट है, तो 5 जुलाई यहाँ पर ये एक्स वाली वैल्यू होती है, ये मोड होता है। तो मोड के लिए तो आपका कोई फॉर्मूला नहीं लेना इसका, सिंपल आपको मोड लिख देना है इसका कितना 5 जुलाई। ओके, अब हम बात करते हैं कि भी अपर क्रोटाइल और लोअर क्रोटाइल बोल रहा है कि अपर क्रोटाइल और लोअर क्रोटाइल, इसके लिए इन सभी का आपको सम पता होना चाहिए। इन सभी का सम पता होना चाहिए। इन सभी के सम के लिए फिर आपको इसका सीएफ भी पता होना चाहिए, तो इसका सीएफ फाइंड कर लेते हैं। सीएफ के लिए यहाँ पर 5, तो ये 5 और 12 क्या कर लेते हैं हम 17, 17 20 हो जाएगा 37, 27 ऐड कर दो 7 7 14, और ये हो गया 64, 46 ऐड कर दो कितना हो जाएगा 6 4 10, ये हो गया हमारा, और ये हो गया 110। ओके, 30 ऐड कर देंगे 140, 140 में 31 ऐड करेंगे 171, 171 ऐड बाय 18, 18 ऐड करने पर हमें मिल रहा है ये 189, एंड 11 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 90, और ये हो गया हमारा 200। ओके, ये 200 आ रहा है हमारा 11 ऐड करने पर 200, और में 5 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 205। यहाँ पर 0 है तो 205 ही रहेगा, और यहाँ पर 1 है तो फिर कितना हो जाएगा हमारा 201। अब इसमें क्या फाइंड करना है आपको, अगर मीडियन फाइंड करना होता तो भाई ये जो वैल्यू है इसमें n+1 ओड वैल्यू है। अगर ओड वैल्यू है तो इसमें देखो लोअर क्वोटाइल के लिए हम क्या करेंगे n+1 डिवाइड बाय 4 करेंगे, तो n 201 + 1 डिवाइड बाय 4 कर देते हैं, कितना आएगा, ये टर्म लेना है, ये वाला आपको क्या लेना है टर्म लेना है। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 202, और 4 से तो ये डिवाइड भी नहीं हो रहा, तो नियरली किस में डिवाइड हो जाएगा 4 5 जा, तो फिर ये आ रहा है 50 पॉइंट समथिंग इसकी वैल्यू आ रही है, 50 पॉइंट समथिंग जो वैल्यू किसके अंडरलाई कर रही है, ये इन दोनों के अंडरलाई कर रही है, इन दोनों के अंडरलाई कर रही है। तो अगर ये इन दोनों के अंडरलाई कर रही है तो ये कितना हो गया हमारा, इस वाली रो में हम क्या लेंगे लोअर क्वोटाइल लेंगे, और लोअर क्वोटाइल हो जाएगा 4 जुलाई, इसका आएगा 4 जुलाई। ओके, ऐसे करते हैं इसमें। ऐसे अपर क्वोटाइल के लिए क्या करेंगे, अपर क्वोटाइल के लिए जो n+1/4 करते हैं इसमें 3 की मल्टीप्लाई और कर देते हैं। ओके, तो ये 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मीन्स ये जो हमने वैल्यू फाइंड की है ना इसी में 3 की मल्टीप्लाई कर लो, 50.5 में कितना आ रहा है, ये हो जाएगा 135 15 का 5, 1 कैरी 3, और ये हो जाएगा 1, और 3 5 15 हो जाएगा 151.5, तो 151.5 समथिंग हमारा किस में आ रहा है, ये आ रहा 151 इसमें, तो ये किस इस वाली रो में कौन सी वैल्यू आएगी, ये हो जाएगा हमारा अपर क्वोटाइल। ठीक है, लोअर क्वोटाइल को हम Q1 से, अपर क्वोटाइल को हम Q3 से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हो गया हमारा
लोअर क्वार्टाइल। ओके, ये हमें फाइंड करना था, इसका आंसर आएगा हमारा 7th जुलाई। ये क्वेश्चन है हमारा सिंपल, क्वेश्चन नंबर क्या था ये 4, क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें, ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि द इनकम्स ऑफ द पेरेंट्स ऑफ 100 स्टूडेंट्स इन अ क्लास इन अ सर्टेन यूनिवर्सिटीज आर टेबलेटेड बिलो। ये टेबल गिवन क्या है। अब ये कह रहा है कि ड्रॉ अ क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व टू एस्टिमेट द मीडियन। मीडियन के लिए हम क्या करते हैं, ओगिव कर्व ड्रॉ करते हैं, हम इसको मोर देन और कहते हैं। और फिर इसमें सेकंड बोला कि इफ 15% ऑफ द स्टूडेंट्स आर गिवन फ्री शिप्स ऑन द बेसिस ऑफ द इनकम ऑफ देयर पेरेंट्स, फाइंड द एनुअल इनकम ऑफ पेरेंट्स बिलो विच द फ्री शिप्स विल बी अवॉर्डेड। कितने इनकम से बिलो वाले को स्कॉलरशिप मिल रही है। कैलकुलेट द अर्थमेटिक मीन, और फिर इसका अर्थमेटिक मीन भी फाइंड करना है। सिंपल है क्वेश्चन, तो ये हमारा करते हैं इसको। ये क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा टेबल हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 में टेबल करना है आपको, फिर CF हमने फाइंड किया, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये सभी हमें आता है। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ग्राफ के लिए को यहाँ पर 8 लेना। अब हमने यूनिट किस तरीके से लेनी, देखो आप यूनिट यहाँ पर ये एक्स एक्सिस पर CI लेते हैं हम, तो एक्स एक्सिस पर हमने CI लिया है यहाँ पर। तो यहाँ पर 1 यूनिट किसके इक्वल है, 8 के इक्वल है। 1 यूनिट 8 के इक्वल है। अगर 1 यूनिट 1 के इक्वल है तो 1 लाइन किसके इक्वल होगी, देखो 10 लाइन्स किसके इक्वल होंगी हमारी, 8 से डिवाइड कर देंगे तो 1 लाइन की वैल्यू कितनी होगी, 8 1 जा 8, 2 कैरी बचेगा पॉइंट, फिर 8 2 जा 16, 8 5 जा 40, फिर 1.25। अगर 1 लाइन है तो हम कितना लेंगे, किसके नियर बाई, 1.25 के नियर बाई। ओके, और एक्स एक्सिस पर हमने 10 का गैप लिया। 10 का गैप सबसे बेस्ट है हमारा। तो अब हम इसमें देखेंगे। अब इनको ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर 8,8, यहाँ पर क्या है हमारा 16,43, 16,43। यहाँ पर क्या लेंगे 24,78, एंड यहाँ पर क्या लेंगे 32,92, और यहाँ पर क्या लेंगे हम 40,100। ओके, करो आप इसे सोल्व। कैसे करेंगे इसको, सोल्व करेंगे हम कुछ इस तरीके से। सबसे पहले पॉइंट लेते हैं 8,8। 8,8 कहाँ पर लाई कर रहा है हमारा, 8,8 ये रहा 8 और 8 पर 8 ही, तो 8 वाली लाइन यहाँ पर ये हमारा 8,8 हो गया। फिर 16,43, तो 16,43, 16 पर 43 करना है आपको, तो 43 कहाँ आएगा हमारा 1 2 3 3 लाइन पर ही आएगा हमारा 43। फिर हमें क्या करना है 24,78, 24,78, 24 पर क्या लेना है आपको 78 लेना है, 24,78। तो ये 78 हमारा यहाँ पर आएगा 24,78। फिर क्या लेना है आपको, फिर लेना है इसमें 32,92, 32,92। तो ये 32,92, 32,92 हो जाएगा हमारा नियर बाई, ये आ गया 32,92। ओके, ये 32,92। फिर हमारा क्या आ गया 40,100 कहाँ लेंगे हम, तो 40,100, 40,100, 40,100 कहाँ पर लेंगे हम, 40,100 आ जाएगा हमारा, ये आ गया 40,100। ओके, अब आप इसको क्या करोगे, सोल्व करोगे। जैसे 0 से आप कर लो इसको ज्वाइन, यहाँ पर इसको ज्वाइन करेंगे हम। ये थोड़ा सा सही नहीं बना है, तो ये हो गया हमारा, क्योंकि हम फ्री हैंडेड इसको बनाते हैं, और ये हो गया हमारा कर्व। ओके, अभी कर्व आ गया। इसके अकॉर्डिंग अगर मीडियन फाइंड करनी है, मीडियन के लिए देखो n की वैल्यू 100 आ रही है, n की वैल्यू 100, तो n/2 हमारा कितना आएगा, n/2 आएगा 50। तो 50 पर इसकी वैल्यू चेक करेंगे, तो 50 फ्रीक्वेंसी पर इसकी वैल्यू चेक करते हैं, तो किसके नियर बाई आ रहा होगा, यहाँ पर आ रहा होगा 16 से 24 के बिटवीन इसका आंसर आ रहा होगा हमारा। तो कितना मिलेगा इसमें, अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो करेंगे इसको 50 पर चेक, तो 50 ये रही फ्रीक्वेंसी हमारी, ये आ रहा है 50 हमारा यहाँ पर नियर बाई। इसका ग्राफ थोड़ा सा हमारा लैगिंग हो रहा है, ये तो यहाँ पर इस टाइप से ये हो जाएगा हमारा। तो 16, अब एक लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है भाई 1.25 को, तो 2 लाइन्स किसको रिप्रेजेंट करेंगे, 2 लाइन रिप्रेजेंट करेंगे हमारी 2.5 को, क्योंकि 1.5 1.5 1.25 कितना आएगा 2.50। तो 2.50 16 में ऐड कर दो कितना 2.50, मतलब 2.5 आ जाएगा नियर बाई आपका 18.5 के नियर बाई इसका आंसर हमारा आएगा। पर देखो ग्राफ एक्यूरेट नहीं है, थोड़ा सा ऊपर जाता है हमारा, इससे एक वैल्यू नियर बाई कम आती है।
तो अगर हम इसमें एक वैल्यू कम ले लेते हैं तो इसका आंसर कितना आता है 17.5। तो 17.5 और 18.5 के ही बिटवीन इसकी वैल्यू 17.25 और 18.25 के बीच में इसकी वैल्यू लाई कर रही है। इसकी वैल्यू हमारी नियरली कितनी हो जाएगी 17.5। तो इसका मीडियन कितना हो जाएगा हमारा 17.5। लेकिन अगर आप 18.5 भी लेते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ये भी आंसर सही होता है। ये हो गया हमारा मीडियन। अब इसमें और क्या फाइंड करना था, और करना था इसमें फाइंड हमें क्या, इफ 15% ऑफ द स्टूडेंट्स आर गिवन फ्री शिप्स, 15% स्टूडेंट फ्री शिप मिलता है ऑन द बेसिस ऑफ द इनकम ऑफ देयर पेरेंट्स, उनके लो इनकम की वजह से, ठीक है। फाइंड द एनुअल इनकम ऑफ फाइंड द एनुअल इनकम ऑफ पेरेंट्स बिलो विच द फ्री शिप विल बी अवॉर्डेड। कितनी एनुअल इनकम होनी चाहिए, किससे नीचे इसकी एनुअल इनकम होनी चाहिए कि उन्हें क्या मिले, स्कॉलरशिप। अब देखो 100 स्टूडेंट्स हैं अगर, ठीक है, 15% बच्चों को ही मिल रहा है। 100 में से 15%, अगर 100 का 15% निकालोगे आप कितना आएगा, 15 ही आएगा। तो 15 बच्चे हैं, 15 बच्चे अगर हम देखें उनकी इनकम ग्रुप कितनी आ रही है नियर बाई, तो उसको हम चेक कर लेते हैं यहाँ से। यहाँ पर क्या करेंगे, 15 बच्चे हमारे यहाँ पर आ रहे हैं नियरली, ये वाली है ना पॉइंट। अगर 15 स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पर आ रहे हैं नियरली, तो ये वाली जो लाइन है वो टच करेगी इसको, ओके, ये वाली लाइन। तो यहाँ पर कितनी आ रही है वैल्यू, देखो यहाँ पर इस लाइन के बाद ये 1 2 3 3 के 3 लाइन्स के नियर बाई आ रहा है। लेकिन ये ना थोड़ा सा ग्राफ सही नहीं है इसका। अगर हम ग्राफ थोड़ा सही करें ना, ये कुछ इस तरीके से ऊपर की तरफ आएगा, और ये पॉइंट हमारा और भी नियर बाई खिसक जाएगा। ये मतलब यही आ रहा है हमारा, इससे भी पीछे आ रहा है, मतलब फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन के बिटवीन आ रहा है, फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन के बिटवीन आ रहा है। तो आप इसे 8 में कितना ऐड कर सकते हैं, 1.5 ऐड कर दो, आ जाएगा 9.5 सेंटी। तो 9.5 इसका आंसर हो जाएगा हमारा, इसका एज ग्रुप। तो इनकम ग्रुप कितनी होनी चाहिए, 9.5 से बिलो होनी चाहिए, बिलो देन 9.5, मतलब 9,500 से नीचे इनकी इनकम होनी चाहिए, जिससे कि वो क्या करेंगे, उनको फ्री शिप मिलेगी। नेक्स्ट है कैलकुलेट द अर्थमेटिक मीन। इसका अर्थमेटिक मीन फाइंड करना। अब देखो ग्राफ से तो अर्थमेटिक मीन फाइंड नहीं करते हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमने टेबल बनाया इसी से हम इसका अर्थमेटिक मीन के लिए हमने 3 फॉर्मूले किए हैं कि भाई आप डायरेक्ट मेथड से कर सकते हो, डायरेक्ट मेथड से नहीं कर रहे हो तो फिर क्या कर सकते हो आप एज्यूम मीन मेथड, जिसे हम शॉर्टकट मेथड कहते हैं, या फिर स्टेप डेविएशन। तो आप तीनों में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, इसका एपी फाइंड कर सकते हो, अर्थमेटिक मीन एम। ओके, तो कैसे फाइंड करेंगे इसमें हम, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो पहले x निकालते हैं, तो इसका x निकालो, तो आप कर लोगे वैसे, ठीक है, x निकालो। x निकाल लेंगे हम इसका कैसे, इन दोनों को प्लस करो, 2 से डिवाइड करो, तो 4 आएगा यहाँ पर। फिर कितना आएगा, देखो x की वैल्यू कितनी आ जाएंगी हमारी, इसके लिए 4 आएगी, यहाँ पर 4 आएगी, और यहाँ पर कितने का गैप आ रहा है हमारा, इनमें कितने का गैप आ रहा है, डिफरेंस कितने का आ रहा है, 8 का रहा था, 8 के यहाँ पर 12 आ रहा होगा, कैसे, 8 और 16 को प्लस करो, 24 डिवाइड बाय कितना 2, 12 आएगा। फिर इसमें 8 का गैप आ रहा है, देखो सभी में 8 का गैप आ रहा है, तो यहाँ पर कितना आएगा, 8 का गैप करेंगे तो 20, यहाँ पर 20 आएगा, क्योंकि इनका सम कितना आ रहा है 40। फिर यहाँ 20 के बाद यहाँ 28 आ रहा होगा, फिर यहाँ 28 के बाद आफ्टर 8 और ऐड कर देंगे, तो जाएगा 36। ओके, ये आ जाएगा हमारा 28 36, ये हो गया। अब इसके बाद आप डायरेक्ट कर लो, या तो एफ एक्स फाइंड कर लो, और फिर क्या कर लेना, इसमें मीन फाइंड कर लेना, मीन आता ही आपको फाइंड करना, सिंपल है। ओके, इस टाइप से हो जाएगा ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5th। ऐसे ही सेम हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है कि मार्क्स ऑफ द 20 स्टूडेंट इन द टेस्ट वर फॉलो, कैलकुलेट द मीन मीडियन एंड मोड। ये तो मीन मीडियन मोड का सिंपल क्वेश्चन है, इसे तो हम नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमने आपको कराए और आप इनको कर भी सकते हैं। ओके, ऐसे ही आप और भी क्वेश्चन इसके कर सकते हो। और हम इसमें जैसे क्वेश्चन नंबर 7 देखें, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि द मार्क्स ऑब्टेन बाय 120 स्टूडेंट्स इन अ मैथमेटिक्स टेस्ट आर गिवन बिलो। ये क्या है, 120 स्टूडेंट्स के मार्क्स गिवन किए, तो ड्रॉ द ओगी फॉर द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द ग्राफ शीट, यूज अ सुटेबल स्केल फॉर योर ओगी। और स्केल भी आपको लेट करना है, सिंपल सा स्केल है अभी। एक्स एक्सिस पर आप क्या करोगे, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 यूनिट, और यहाँ पर क्या करोगे, मैक्सिमम वैल्यू इसमें कितना है, यहाँ पे 10 का ले लो, या फिर आप 5 का भी ले सकते हो, क्योंकि ज़्यादा मैक्सिमम वैल्यूज इसमें आनी चाहिए। ओके,
10 का ले लोगे तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, 10 का ले लेंगे हम। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 स्टूडेंट। फिर मीडियन फाइंड करना, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑब्टेन मोर देन 75% मार्क्स इन द टेस्ट, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डिड नॉट पास इन द टेस्ट इफ द पासिंग परसेंटेज वाज 40, लोअर क्वार्टाइल फाइंड करना। तो ये सभी क्वेश्चन हम क्या करते हैं, इसको ग्राफ से ही करते हैं, तो ग्राफ पर ड्रॉ कर लेते हैं इसको भी हम। देखो इसमें सबसे पहले हम इसका टेबल ड्रॉ करते हैं, तो टेबल हमने किया और यहाँ पर इसका CF फाइंड करेंगे कैसे, तो 5 और 9 कितना आएगा 14, आपको पता है टोटल 120 स्टूडेंट होने चाहिए, तो लास्ट में 120 वैल्यू आनी चाहिए। 16 ऐड करेंगे तो आएगा 30, 22 ऐड कर रहे हैं तो आ रहा है 52, 26 ऐड कर रहे हैं तो आ रहा है 78, 18 ऐड कर रहे हैं तो 8 और 8 16 1, ये 96, 11 ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा, 11 ऐड करने पर आ रहा है 107, फिर 6 ऐड करेंगे 113। ऐसा तो अभी हमने किया है सेम, ऐसे ही टेबल किसका बना था अभी, अभी हमने ऐसे ही टेबल ड्रॉ किया था, वो इस वाले क्वेश्चन में किया था हमने, जिसमें हमने एडजस्ट किया था इनको, ठीक है, इनको एडजस्ट किया था। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे 120, अब इसके बाद बस आपको n/2 फाइंड करना है। n/2 हमारा कितना होगा इसमें, 120 डिवाइड बाय 2 मीन 60, तो 60 हमारी फ्रीक्वेंसी कहाँ पर आ रहा है, इन दोनों के बिटवीन, तो हमारा मीडियन 40 से 50 के बिटवीन ही आ रहा होगा। इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये ड्रॉ किया हमने इसका टेबल, और हमने क्या इसके लिए ऐड किया है कि x एक्सिस पर हमारा क्या है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 यूनिट है, एंड y एक्सिस पर भी हमारा 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। अब ये यहाँ पर जो क्लास इंटरवल में मार्क्स गिवन के हैं, तो आप यहाँ पर कह सकते हो x एक्सिस पर हमने क्या किया है, x एक्सिस पर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मार्क्स, ओके, एंड y एक्सिस पर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 स्टूडेंट्स। बस ये करना है आपको स्केल में। अब करेंगे इसको हम ड्रॉ, जैसे हमने ये इसका CF बनाया, इसके कोऑर्डिनेट देखेंगे, यहाँ पर आ रहा है देखो, अपर लिमिट लेते हैं और ये CF वाली वैल्यू, फिर यहाँ पर अपर लिमिट लेंगे और फिर ये CF, फिर यहाँ पर अपर लिमिट लेंगे, फिर ये CF, 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 अपर लिमिट लेंगे, एंड ये CF की वैल्यूज लेते हैं, ये कोऑर्डिनेट आ जाते हैं हमारे। तो ये हो गया 80, 113, एंड ये 90, 117, एंड ये 100, 120, ओके। इनको ड्रॉ कर लेते हैं। ड्रॉ करेंगे इनको अब हम कैसे, क्योंकि 10,5 आपको क्या करना है 10,5, 10,5 कहाँ होगा, ये होगा हमारा 10,5, ओके। फिर है हमारा 20,14, 20 पर 14, तो 20,14, ओके, एंड फिर यहाँ पर 30,30, फिर यहाँ पर ये 30,30, ओके, फिर यहाँ पर ये 40,52, 40,52, 40,52 हमारा यहाँ पर आ जाएगा ये 40,52, फिर यहाँ पर ये 50,78, 50,78 हमारा नियर बाई यहाँ पर आएगा 50 पर 78, क्योंकि एक लाइन एक को रिप्रेजेंट कर रही है, यहाँ पर 1 लाइन 1 के इक्वल है, तो यहाँ पर 50, 60 पर 96, 60 पर 96, 90 यहाँ पर आ गया हमारा 96, 6th लाइन पर ये रहा 96, फिर हमारा 70 पर 107, हमारा 70 पर 107, 70 पर क्या आएगा हमारा 107, 107 कितना आएगा हमारा, ये आ गया हमारा 107, ओके। किस पर 70 पर, क्योंकि 70 पर ये गए हम यहाँ पर, ये आ गया हमारा 107, हमने ज़्यादा ही ऊपर ले लिया है ये, तो 107 हमारा कहाँ पर आएगा 100, ये रहा, ये हमने मिस्टेक ली है क्या, हाँ 60 पर हमें कितना लेना था, 60 पर लेना था हमें 96, तो 96 गलत लिया हमने, देखो 60 पर 96 लेना था, तो 78 तो सही लिया है, यहाँ पर हमने 90 यहाँ पर आएगा, और 96 हमारा कहाँ आएगा, ये है हमारा 95 और ये है 96, ओके, ये नहीं है। फिर जो हमें लेना था 70 पर क्या लेना था, 70 107, 70 पहले 100 आ जाओ, यही तो हमारा 100 वाली लाइन है, ये 100 वाली लाइन है, 107 का होगा, 105 और ये होगा 107, 7th लाइन, ओके। फिर इसमें 120 स्टूडेंट्स तो होंगे ही हमारे, 130 ये ले लेते हैं। अब 70 के बाद हमारा क्या है 80 पर 113 है,
देखो 80 पर क्या है हमारा 100, तो ये वाला नहीं है इसमें हमारा। 80 पर क्या है हमारा 113, 113। 18 पर आ जाएंगे हम। 110 कहाँ पर आ रहा है हमारा, ये रहा 110। तो 113 कहाँ आएगा, 1 2 3, ये वाली लाइन 113। ओके, ये 113 हो गया। फिर हम क्या करेंगे, 80 113, 90 पर क्या है, 90 117 है। 19 पर 117 है, तो ये 113, 117 चाहिए, तो 100 कितना हो जाएगा ये 15, 16 एंड 17, क्योंकि 110 ये है। फिर 1 2 3 4 5 6 और 7, 117, और 100 पर कितना 120 है, एक्यूरेट 120 ये है, ये वाला है 120, तो ये पॉइंट नहीं है। ओके, तो अब इनको ज्वाइन करना है आपको फ्री हैंड। फ्री हैंड से अगर इनको ज्वाइन कर लेते हैं, ये ज्वाइन किया हमने इसको इस पॉइंट से, इसको इस पॉइंट से ज्वाइन किया, यहाँ पर इसको ज्वाइन कर लेंगे इस पॉइंट से, इसको ज्वाइन करेंगे यहाँ पर, ये हो गया। ओके, ये हो गया बस। इसमें इनको स्केल से मत करना कभी, आप स्केल से करने लगो, स्केल से करोगे तो और भी यहाँ पर मिस्टेक्स आएंगे हमारी, मतलब आंसर मैच नहीं करेगा। और आंसर मैच कराने के लिए आपको ज़्यादा प्रॉब्लम में नहीं फंसना है कि भाई बिल्कुल एक्यूरेट आए, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। अब हम चेक करते हैं इसका क्या फाइंड करना है। सबसे पहले हमें इसका मीडियन फाइंड करना है। मीडियन के लिए हम क्या करेंगे, इसमें n/2 हमारा कितना आ रहा है, n/2 60 आएगा। तो 60 पर देखो आप इसकी वैल्यू, तो 60, यहाँ पर 60 लेना है क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट 60 हैं। मीडियन मार्क्स कितने होंगे इसके, 60 पर ये वाली लाइन पे टच कर रहा है ये, यहाँ पर ये नियर बाई कितना आ रहा है, ये आ गया 40, ये थर्ड लाइन पर आता है, ये आ गया 43। मीडियन कितना आ गया इसका 43, ठीक है। और ये मैच भी कर रहा है हमारे आंसर से, बुक के आंसर से मैच कर रहा है 43। देखो आ जाता है ना, तो बिल्कुल एक्यूरेट भी आ जाता है, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर 42 भी आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ओके, तो ये कर सकते हैं इसमें। फिर हम नेक्स्ट देखेंगे, इसमें नेक्स्ट वाले पार्ट में क्या बोल रहा है फाइंड करने के लिए। नेक्स्ट वाले पार्ट में क्या बोल रहा है, ये कह रहा है कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑब्टेन मोर देन 75% मार्क्स। 75% मार्क्स, देखो ये मार्क्स ये हैं, 75 से अबव वाले स्टूडेंट बताने। तो यहाँ पर 75 पर आप एक लाइन ड्रॉ करोगे, ये वर्टिकल लाइन, तो उसके नंबर ऑफ स्टूडेंट देखने जो उससे ऊपर आ रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम करते हैं इसको ज्वाइन, और यहाँ पर इसको कर लेते हैं अब हम, ये हमारा 110 पे ही आ रहा है। तो कितने स्टूडेंट हैं, 10 स्टूडेंट है, लेकिन मोर देन 75 कह रहा है कि मोर देन 75 मार्क्स। तो मोर देन 75 पर आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर, देखो ये हमने थोड़ा सा क्या लिया है, थोड़ा इसमें डिफरेंस आ जाता है। तो ये क्या कर सकते हो आप कि 110, आप यहाँ पर 10 ले सकते हो। तो मोर देन 75 के लिए क्या करेंगे हम, मोर देन 75 के लिए आप क्या करोगे 10 ले सकते हैं बिल्कुल। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अब इसमें आप कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि इसमें से एक कम करो, ये 110 वाला नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पर ये देखो थोड़ा बहुत डिफरेंस आ रहा है, 9 भी लिख देते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, 9 भी करते हैं हम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर हमें क्या करना है, थर्ड में कह रहा है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट डिड नॉट पास इन द टेस्ट इफ द पासिंग परसेंट वाज 40। अगर 40% पासिंग परसेंट है तो कितने बच्चे पास नहीं है ये बताना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डिड नॉट पास। तो 40 से कम वाले बच्चे निकालो इसमें। देखो 40 पर यहाँ ज्वाइन हो रहा है, ये 40 पर तो एक्यूरेट वैल्यू है ही हमारे पास। तो 40 से कम वाले, तो 40 वाले पास हैं। 40 पर क्या था 43 है, तो 40 पर है यहाँ पर 52 है। हाँ 40 पर 52 है, तो 52 से कम बच्चे जो अभी हमारे वो फेल हैं। मोर देन 40 चाहिए, पासिंग परसेंटेज 40, ठीक है। डिड नॉट पास इन द टेस्ट इफ द पास परसेंटेज वॉज 40। तो देखो ये कितने पर आ रहा है, 52 पर आ रहा है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि 52 स्टूडेंट्स या फिर 51 स्टूडेंट। अगर वो 40 वाले को पास मान रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 40 वाले को पास मान रहा है तो आप इसमें से 52 वाला हटाकर 51 ले सकते हो। 51 बच्चे ऐसे हैं कि जो पास नहीं है, लेकिन 40 से अबव वाले ही पास हैं। तो ये 52 स्टूडेंट्स जो पास नहीं है। तो थर्ड वाले का क्या आंसर है, 52 स्टूडेंट्स जो पास नहीं है। ओके, फोर्थ वाले में कह रहा है कि द लोअर क्वार्टाइल। लोअर क्वार्टाइल के लिए सिंपल हम क्या करते हैं,
लोअर क्वार्टाइल के लिए n/4 कर देते हैं, तो 120 डिवाइड बाय 4 कितना करोगे आप, कितना आएगा 30। तो 30 पर देखो आप इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, तो 30 पर यहाँ पर देखनी है 30 स्टूडेंट्स पर इसकी वैल्यू कितनी आ रही है। 30 पर तो इसकी वैल्यू है एक्यूरेट कितनी है 30, 30 पर 30 है क्या इसमें, यस 30 पर 30, तो आंसर भी इसका 30 ही आएगा। ओके, इसमें तो देखना भी नहीं है ज़्यादा, तो 30 पर 30 आएगा, तो इसका फोर्थ वाले का आंसर 32 आएगा। इसमें 51, इसमें 9 भी लिखते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। इसी टाइप से इसके आगे के क्वेश्चंस भी करेंगे हम। अभी के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।